पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय में त्वम पदार्थ जो जीव है उसके स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपने निरूपण को अंत में त्वम पदार्थ के शोधन की परिसमाप्ति तक पहुंचा देते हैं। आधे श्लोक में ही तीनों शरीरों की उपाधि से मुक्त करके उसका निरूपण कर देते हैं। 25वें श्लोक के पूर्वार्ध में अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अव्यक्त कहकर स्थूल शरीर से परे, अचिंत्य कहकर सूक्ष्म शरीर से परे और अविकार्य कहकर कारण शरीर से भी परे, तीनों शरीरों से, तीनों उपाधियों से विनिर्मुक्त अवस्था जो है, उस अवस्था तक भगवान ने जीव का निरूपण करते करते अपने निरूपण को पहुंचा दिया है। ये त्वम पदार्थ षट्क है। जीव तत्व का ही निरूपण इसमें दिखेगा और सब कुछ चूंकि इतने में कह दिया गया है बीज रूप से, तो शेष 6ठे अध्याय तक जितने अध्याय बचे हैं उन श्लोकों के अंतर्गत इसी का ही पल्लवन करते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें दिखेंगे और अंत में योग की, ध्यान की गहराइयों में 6ठे अध्याय के अंतर्गत पहुंचेंगे। क्योंकि सांख्य दर्शन के अनुसार दार्शनिक रूप से, वैचारिक रूप से ये तत्व समझ में आ भी जाए, श्रवण और मनन करके अंत में जब तक निधिध्यासन नहीं किया जाएगा, मन को एकाग्र करके, मन को एकाग्रता का अभ्यास कराकर, जिसको योग दर्शन की भाषा में समाधि कहा जाता है, जिसके अंतर्गत मन को सभी ओर से बारंबार हटाकर एक आलंबन विशेष में, एक विषय विशेष में स्थिर रहने का अभ्यास कराया जाता है, उसको स्थिर करके, शांत करके जब तक बुद्धि अपने में ही विद्यमान उस तत्व का साक्षात्कार प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, तब तक अनुभूति के धरातल पर शायद इसको उतार पाना, एक वैचारिक धरातल पर समझ में आ जाएगा, लेकिन अनुभूति के धरातल पर पहुंचाने तक का मार्ग भगवान ने कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, जिसके बिना एकाग्रता आ ही नहीं सकती, वहां से तीसरे अध्याय से प्रारंभ करके और अंत में ध्यान योग नामक जो 6ठा अध्याय है, वहां ध्यान योग तक के विचार तक इस त्वम पदार्थ के शोधन के विचार को पहुंचाया है। पर बीज रूप से उस त्वम पदार्थ का शोधन इस श्लोक में कर दिया और निष्कर्ष भी निकाल दिया कि इस तत्व के विषय में विचार करो तो यद्यपि ये शोक करना भी मानव की एक सहज प्रकृति है, जब शोक उठता है तो उठता है, लेकिन उसमें से निकलने का भी मार्ग ज्ञात होता है इस ज्ञान के द्वारा।
तो वो ज्ञान भगवान अर्जुन को वो मार्ग, निकलने का मार्ग भी प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे उस शोक में व्यक्ति, उस शोक के प्रवाह में, उस शोक की बाढ़ में डूबता न चला जाए। तो ये बात भगवान ने यहाँ तक की। जो श्लोक हमने कल देखा, अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। मैं अभी क्रीतो देख रहा था, बहुत ही अच्छा विचार विमर्श है। सुकरात जो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, और एथेंस जो वहाँ की राजधानी है जहाँ वो रहते थे, वहाँ के एक बहुत धनिक प्रशंसक उनके क्रीतो, उनके बीच में ये संवाद है, सुकरात के जीवन का अंतिम संवाद जो उन्होंने किया है अपने विषपान करने से पहले, शरीर को छोड़ने से पहले। तो जब उसमें बहुत अच्छा ये पंक्ति देखी मैंने कि जब सुकरात से ये पूछा गया कि आपको कहाँ गाढ़ा जाए, तो सुकरात कहते हैं और किस तरीके से गाढ़ा जाए, तो सुकरात का यही उत्तर आता है, वो तो जैसी तुम्हारी मर्जी, चाहे जहाँ गाड़ लेना, चाहे जैसे गाड़ लेना। लेकिन सबसे पहले क्रीतो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे तो पकड़ो, द रियल मी, जो मेरा वास्तविक, जो वास्तविक मैं हूँ, उसको तुम पकड़ो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे पकड़ो, और जब तुम उसे पकड़ लोगे जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो फिर तुम्हारे मुख पर जो ये उदासी छा रही है, ये उदासी जो विषपान करके अपना शरीर, क्योंकि उनको मृत्युदंड दिया गया था तो विषपान करना था, विष का प्याला आ चुका है, शरीर छोड़ने जा रहे हैं, वो प्रसन्न हैं, और उनके चारों ओर जो उनके मित्र हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो दुखी हो रहे हैं। तो उनको प्रसन्न करते हुए कह रहे हैं कि पहले मेरे को तो पकड़ो जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, और उसको तुम पकड़ लोगे तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। और ये मत कहो, मुझसे ये मत पूछो कि हम तुम्हें कहाँ गाढ़ें। अगर पूछना है तो ये पूछो कि तुम्हारे शरीर को कहाँ गाढ़ें, क्योंकि केवल तुम मेरे शरीर को ही गाड़ सकते हो, मुझे नहीं गाड़ सकते। और शरीर को जहाँ तक गाड़ने की बात है, तो जैसा सब लोगों का गाड़ा जाता है, जहाँ सब लोगों का गाड़ा जाता है, वैसे ही और वहाँ जैसा तुम्हें ठीक लगे उस तरीके से गाड़ देना। तो अंत में जाते जाते भी उस एक बहुत ही प्राचीन काल का दार्शनिक है, बड़े सुंदर उनके उपदेश जो प्लेटो ने संकलित किए हैं, तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल यही अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार की बात की है। और अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप उन क्षणों में जो शांति और चैन उनके चेहरे पर दिख रहा है, और जो वो आशा कर रहे हैं अपने शिष्यों और प्रशंसकों के चेहरे पर, इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने के बाद बताता है कि ये तरति शोकम आत्मविद की जो विचारधारा है उपनिषदों की, ये कितनी फैली हुई थी, कितनी व्याप्त थी प्राचीन 2-2.5 हजार साल पुराने समाज के अंतर्गत। तो खैर, अब भगवान को यहाँ लगता है कि शायद ये ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें अर्जुन के समझ में नहीं आ रही हैं। एक टीकाकार ने तो लिख दिया है कि यदि दुर्बोधम आत्मानं श्रुत्वा त्वन्मन्मुखादपि, तुम सुन रहे हो मेरे मुख से आत्मा को, आत्म तत्व के विषय में, लेकिन शायद ये बहुत दुर्बोध है, और नावबोद्धुम समर्थोसी, और इसके परिणाम स्वरूप यद्यपि मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, लेकिन फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो।
चलो तो ऐसा लगता है कि शायद तुम दूसरे ही मत को स्वीकार करते हो, स्वीकरोषि मतांतरम, कोई दूसरा ही मत स्वीकार करते हो। आत्मा का नित्यत्व समझने में तुम्हें कठिनाई लगती हो, अविनाशित्व समझने में कठिनाई लगती हो, मेरे समझाने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हो। तो फिर दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष तो यही है कि आत्मा को भी शरीर के समान उत्पत्ति विनाशशील मान लो, जैसा चार्वाक मानते हैं, लोकायत मानते हैं। तो अर्जुन, यदि तुम्हारा वही मत है, और यद्यपि है नहीं अर्जुन का वो मत, क्योंकि अर्जुन तो पहले ही नरक आदि का भय उसके अंतर्गत है, इससे पता चलता है कि वो शरीर से अतिरिक्त, शरीर के बाद भी एक अस्तित्व में रहने वाली जीवात्मा में विश्वास करता है। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि चलो, ये त्वम पदार्थ परिशोधन समझ में नहीं आ रहा है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप तत्व का जैसा स्वरूप उपनिषदों के अंतर्गत सांख्य दर्शन के आचार्यों ने, महर्षियों ने जिस प्रकार से उसका निरूपण किया है, अकर्ता, अभोक्ता, अपरिणामी, अविकारी, नित्य, वो सब यदि नहीं समझ में आ रहा है, तो यदि तुम्हारी सोच कुछ और ही है, तुम्हारा विश्वास किसी अन्य ही बात में है, तो भी ये तो अपरिहार्य विषय है। इसमें तो मजबूरी है कि जब अगर आत्मा शरीर के समान उत्पन्न होता है तो फिर विनष्ट भी अवश्य होगा। तो ऐसे अपरिहार्य विषय में भी अर्जुन, तुम जैसे समझदार व्यक्ति का शोक करना बनता नहीं है। ये बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि सांख्य दर्शन के ज्ञान का प्रभाव, उपनिषदों के विशेषणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्जुन प्रभाव पड़ता तो उठकर खड़ा हो जाता, हाथ में धनुष पकड़ लेता और युद्ध में लग जाता। लेकिन नहीं दिख रहा है तो भगवान चार्वाक दर्शन तक भी आजमाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। क्योंकि इतना परिश्रम करने के बाद भी जब अर्जुन ने उस ज्ञान का उदय होते न देखा, क्योंकि वो ज्ञान का सूर्य जो वो उदय करना चाह रहे थे बीज रूप से इन उपनिषदों के मूल मंत्रों को उसे याद दिलाकर, वो जब न देखा उन्होंने ज्ञान का उदय होते हुए सूर्य को, तो फिर वो लोकायत दर्शन ही आजमाने का प्रयास कर रहे हैं, चार्वाक दर्शन ही आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई तो दर्शन काम करे, कोई तो विचारधारा काम करे, किसी तरह से तो इसके शोक की निवृत्ति हो, किसी तरीके से इसको खड़ा तो कर सके। पर अंत में तो वेदों उपनिषदों का सारभूत वेदांत दर्शन जो है, उसके निरूपण से ही, तत्वमसि महावाक्य के पदार्थों का निरूपण करके जो ब्रह्मात्म के साक्षात्कार दिखेगा 13वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक, उससे ही अर्जुन के शोक की पूर्ण निवृत्ति होते हुए हमें दिखेगी। शायद अभी तक जो भगवान ने निरूपण किया वो इतना संक्षिप्त था और अर्जुन के ऊपर जो शोक की बाढ़ आई है, जो शोक का प्रवाह है, वो प्रवाह इतना भारी था कि अभी उसके विचारों में स्पष्टता आ ही नहीं पाई है। तो जब तक भगवान और समय नहीं इसको देंगे और गहराई से इन विचारों की ओर नहीं जाएंगे, कुछ उसको अनुभूतियां विश्वरूप दर्शन जैसी नहीं कराएंगे, तब तक केवल कुछ उपनिषदों के मंत्र उद्धृत कर देने मात्र से, कुछ उपनिषदों के औपनिषद विशेषण सामने रख देने मात्र से, कुछ सांख्य दर्शन की बात कर देने मात्र से, चूंकि इतने संक्षेप में की, तो कोई बहुत अधिक प्रभाव शायद होते हुए अर्जुन पर अभी नहीं दिख रहा है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अब तक भगवान ने तात्विक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया कि तुम्हारा ये शोक उचित नहीं है। अब
अतात्विक दृष्टि से, लोक दृष्टि से, समाज में सामान्यतः जो सबकी सोच है। इसीलिए इन दो श्लोकों को, 26वें और 27वें श्लोक को संत लोग लोक दृष्टि उपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि इन दो श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने शास्त्रीय दृष्टि का परित्याग करके, तात्विक दृष्टि का परित्याग करके, जो लोक में प्रसिद्ध दृष्टि है, उस लोक में प्रसिद्ध दृष्टि तक का भी सहारा लेकर अर्जुन पर उस दृष्टि को आजमाने का प्रयास किया है कि क्या पता इसी दृष्टि से यदि उसके शोक की निवृत्ति हो जाए तो यही सही, कैसे भी शोक की निवृत्ति तो हो, खड़ा तो हो ये अपने पैरों पर। तो ये बात हमें अगले दो श्लोकों के अंतर्गत देखने को मिलेगी। दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक उच्चारण कर लें। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, हे लंबी लंबी बाहुओं वाले, बड़ी बड़ी बाहों वाले अर्जुन, उसकी वीरता को मानो ललकार कर कह रहे हैं प्रभु कि अर्जुन तुम तो बड़े वीर हो, तुम अगर ये भी सोचते हो कि ये देही नियत रूप से उत्पन्न होता है और नियत रूप से मर भी जाता है, शरीर की उत्पत्ति के साथ ये उत्पन्न होता है और शरीर की मृत्यु के साथ ये मर भी जाता है, तब भी तुम जैसे महाबाहु को, तुम जैसे वीर पुरुष, पराक्रमी शूरवीर योद्धा को इस प्रकार से शोक करना उचित नहीं। अथच चलो तुम ऐसा ही मान लो। यह अभ्युपगमवाद कि मतलब मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन फिर भी चलो ऐसा ही मान लो, मान ही लेते हैं एक बार के लिए कि हो सकता है तुम्हारी सोच वैसी नहीं है तो ऐसी ही सही। यदि ऐसी भी है तो भी एनम मतलब इस प्रकृत चैतन्य तत्व जो इस शरीर के अंतर्गत दिख रहा है, उसको तुम यदि नित्य जात मानते हो, नित्य जात मतलब अनेकों शरीरों में से प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न, ये जो अनेकानेक मानव और मानवेतर प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते रहते हैं, इनमें से प्रत्येक ये नित्य प्रति उत्पन्न होते रहते हैं। लगातार नए नए शरीरों की उत्पत्ति होती रहती है, पुराने शरीरों का विनाश होता रहता है। ये लगातार इस ब्रह्मांड के अंतर्गत, इस जगत के अंतर्गत लगातार चल रहा है। तो प्रत्येक शरीर की उत्पत्ति के साथ रोज रोज उत्पन्न होने वाला तुम समझते हो यदि इस आत्म तत्व को। नित्य का एक अर्थ नियत भी है, यानी जिसकी उत्पत्ति नियत है। तो तुम ये सोचते हो कि शरीर की उत्पत्ति के साथ इसकी भी उत्पत्ति नियत है, यानी जब जब देह की उत्पत्ति होती है तब तब उसके साथ ही इस चैतन्य तत्व की उत्पत्ति भी नियत ही हो, यदि तुम ऐसा मानते हो। अथ चैनम नित्य जातम, और फिर नित्यम व मन्यसे मृतम,
और इसी प्रकार से प्रत्येक शरीर के विनाश के साथ, प्रत्येक शरीर की मृत्यु के साथ तुम इसे भी मृत यानी मरा हुआ मानते हो। वही नित्य का अर्थ यहाँ भी नियत कर सकते हैं कि तुम यही मानते हो कि इसका भी विनाश नियत है। जब जब देह का विनाश होगा तब तब उसके साथ ही इसका भी विनाश नियत होगा। ऐसा भी यदि तुम मानते हो, या यूं कह लीजिए कि ये जो नित्य ही उत्पन्न हो रहा है और नित्य ही विनष्ट होने वाला जो शरीर है, जिसकी उत्पत्ति और विनाश दोनों के दोनों नियत है, इसी को यदि तुम आत्मा मानते हो जैसा चार्वाक मानते हैं, तो तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि, तो भी हे महाबाहो तुम इस प्रकार से शोक करने योग्य नहीं। ये जो तुम शोक कर रहे हो, ये शोक तुम्हारा करना तब भी हे अर्जुन ठीक नहीं बैठता। तो क्यों शोक नहीं करना चाहिए, ये बात अब आगे के श्लोक में जाकर स्पष्ट होगी। अगले श्लोक में भगवान इस बात को कहेंगे। अगले श्लोक का उच्चारण कर लें, 27वां श्लोक दूसरे अध्याय का। मैं दोबारा याद दिला दूं कि संतों ने इन दो श्लोकों को लोक दृष्टि उपनिषद का नाम दिया है। भगवान लोक दृष्टि को सामने रखकर, जो एक लौकिक सामान्य दृष्टि है, उस सामान्य दृष्टि को, तात्विक दृष्टि को किनारे करके, शास्त्रीय दृष्टि को, वैदिक दृष्टि को किनारे करके, जो एक सामान्य सहज दृष्टि लोक में दिखती है, उसी को ही सामने रख करके भगवान इन दो श्लोकों के अंतर्गत उपदेश कर रहे हैं। इसीलिए संत इन दो श्लोकों को लोक दृष्टि उपनिषद का भी नाम देते हैं। इससे पहले शोक विनाश की उपनिषद थी। इससे पहले जितना भी था वो सब, उसमें भगवान ने शोक का विनाश करने का प्रयास किया, शोक के अनौचित्य को सिद्ध किया है। प्रारंभ से ही ये पूरा का पूरा प्रसंग जो चल रहा है, इसीलिए संत लोग इसे शोकानौचित्योपनिषद कह देते हैं कि शोक के अनौचित्य का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद है। और उसमें कई दृष्टिकोणों से भगवान ने ये बात की। एक दृष्टिकोण था कि आत्मा ही सत्य है, ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं, ना कोई शोक का विषय है और ना कोई शोक का विषय है, मतलब किसके लिए शोक किया जाए और कौन शोक करे, उस दृष्टि से भी भगवान ने कहा। तो ये भिन्न भिन्न दृष्टिकोण, शोक उचित क्यों नहीं है, शोक भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से, किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है, इस बात को समझाने के लिए भगवान ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए हैं। शायद कुछ ऐसे दृष्टिकोण भी जो दृष्टिकोण स्वयं भगवान को स्वीकार्य न हो, उनमें से ये दृष्टिकोण एक है लोक दृष्टि उपनिषद, जो लोक में प्रसिद्ध दृष्टिकोण है। इसीलिए चार्वाक का दूसरा नाम लोकायत है। उसको लोकायत कहते ही इसलिए हैं कि जो समाज के अंतर्गत फैला हुआ हो। जब तक शास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रचार नहीं होता, शास्त्रीय दृष्टिकोण नहीं समाज के अंतर्गत जाता, तब तक समाज में सहज रूप से ये दृष्टिकोण फैला हुआ दिखता है सर्वत्र। इसीलिए इसको लोकायत, लोकायत मतलब लोक में विस्तृत, लोक में बिखरा हुआ जो विचार है वो विचार। तो चार्वाक दर्शन एक अपने आप में लोक में बहुत ही विस्तृत दर्शन है। तो उस दृष्टि से भी भगवान यहाँ पर बिना उसके खंडन मंडन का प्रयास किए, अपितु यदि उससे भी सहायता मिल जाए अर्जुन के शोक की निवृत्ति करने के लिए, तो क्यों ना उसका भी सहारा ले लिया जाए, इस भावना के साथ उपदेश कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा, अब ये अगला श्लोक भी जो 27वां श्लोक है, इसमें भी पिछले श्लोक में जो बात कही उसी की ही परिसमाप्ति कि भाई क्यों नहीं शोक करना चाहिए ऐसी अवस्था में। यदि
शरीर के साथ शरीर में रहने वाला ये चैतन्य तत्व भी नित्य ही उत्पत्ति विनाशशील है, तो फिर क्यों न करे शोक। इस बात का निरूपण 27वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में करते हुए दिखेंगे। इस श्लोक का भी उच्चारण कर लें। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अरे अर्जुन, ये तो प्रसिद्ध ही है कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी आगे किसी न किसी रूप में सुनिश्चित है। तस्माद अपरिहार्येऽर्थे, तो ये जो अपरिहार्य अर्थ है, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, जिसका परिहार नहीं किया जा सकता अर्थात जिसे टाला नहीं जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता, ऐसे विषय में तुम्हारा शोक करना, और कोई शोक करे तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन न त्वम तुम्हारा यहाँ शोक करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अर्जुन, तुम तो समझदार हो, समझदार व्यक्ति का ऐसे अटल विषय में, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसे अटल विषय में शोक करना कहीं से भी उचित नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ही, ये जो ही यहाँ पर भगवान ने दिया है अव्यय, ये ही प्रसिद्धि का सूचक संस्कृत के अंतर्गत होता है। ये तो बड़ी प्रसिद्ध सी बात है, सभी को पता है कि जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, इसमें किसी को भी संशय नहीं है। ये अटल सत्य है, इसमें संशय के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, सुनिश्चित सत्य है, अवर्जनीय सत्य है, ध्रुव तारे की तरह अटल सत्य है, इसको बदला नहीं जा सकता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ये नित्य तत्व है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब मृत का जन्म निश्चित कैसे है, ये भगवान ने जो दूसरी बात कही वो तो आसानी से दिख जाता है कि जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु तो ध्रुव है, सुनिश्चित है, लेकिन जो मर चुका उसकी पुनरुत्पत्ति ध्रुव कैसे, उसकी पुनरुत्पत्ति सुनिश्चित कैसे, ये एक प्रश्न मन के अंतर्गत उठ सकता है। तो इसका समाधान दो सिद्धांत मृत का जन्म सुनिश्चित करते हैं। एक तो सीधा सरल उत्तर देना हो तो ये दे सकते हैं कि भाई जैसे सूर्य का उदय होने के बाद अस्त होना सुनिश्चित है, क्योंकि वो नित्य तत्व है, प्रकृति घूमती रहती है, भ्रमण करती रहती है, ये पृथ्वी भ्रमण करती रहती है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसका उदय अस्त चलता रहता है। जब उदय हुआ है तो अस्त भी अवश्य होगा, और जब अस्त होगा तो उसके बाद उदय भी अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य सदा रहने वाला तत्व है। तो इसी प्रकार से जब ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर सदा रहने वाला तत्व है, तो फिर कभी ना कभी ये दूसरा शरीर, स्थूल शरीर अवश्य ही ग्रहण कर लेगा। वो कर्म संस्कार जो हैं वो स्थूल शरीर ग्रहण करने पर उसको मजबूर कर ही देंगे। तो इसीलिए दो सिद्धांत हैं जो विनष्ट का
विनष्ट की पुनरुत्पत्ति सुनिश्चित करते हैं। एक तो सांख्य का सिद्धांत है, रूपांतरण का सिद्धांत, और एक वैदिक संस्कृति के अंतर्गत शायद सभी परंपराएं एक चार्वाक परंपरा को छोड़कर बाकी सारी की सारी परंपराएं जिस सिद्धांत को मानती हैं वो कर्म का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत जो हैं ये विनष्ट हो चुके की उत्पत्ति को सुनिश्चित करती हैं। तो सबसे पहले रूपांतरण का सिद्धांत समझें कि रूपांतरण का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि एक वस्तु का विनाश किसी भिन्न स्वरूप में उस वस्तु की उत्पत्ति में सुनिश्चित कारण बनेगा ही। जैसे आज अगर कली दिख रही है तो ये कली का विनाश अन्य किसी स्वरूप की उत्पत्ति का हेतु बनेगा ही। चाहे अगर उस कली को मसल दिया जाए तो वो मसली हुई कली पड़ी होगी जमीन पर, चाहे वो स्वरूप हो। अगर कली विनष्ट हुई है तो वो किसी न किसी नवीन रूप के अंतर्गत जो कली थी पेड़ के ऊपर उससे भिन्न किसी न किसी नवीन स्वरूप, यदि उसको प्राकृतिक एक अपनी प्रक्रिया के अंतर्गत छोड़ दिया जाएगा तो अगले दिन वो पुष्प की उत्पत्ति का कारण बनेगी। आज का कली का विनाश एक नए स्वरूप में उस पुष्प की उत्पत्ति का हेतु बनेगा ही। क्यों? क्योंकि सत्कार्यवादी जो सांख्य हैं वो किसी भी पदार्थ का वास्तविक विनाश नहीं मानते, केवल रूपांतरण ही मानते हैं। ये मैं पहले भी बतला चुका हूं। तो रूपांतरण का तात्पर्य ही है कि जब वास्तविक विनाश होता नहीं, केवल रूपांतरण होता है, तो एक रूप के विलुप्त हो जाने के बाद दूसरे रूप की उत्पत्ति सुनिश्चित ही है। वास्तव में वही दूसरे रूप की उत्पत्ति ही तो पिछले रूप के विलोप का कारण बनती है। आने वाले कल में आज की कली इसीलिए नहीं दिखेगी क्योंकि कल वो आने वाले कल में वो पुष्प के रूप में, एक फूल के रूप में दिखाई देगी। तो ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं, एक ही पदार्थ की भिन्न भिन्न अवस्थाएं ही उत्पत्ति विनाश के रूप में दिखती हैं। तो एक स्वरूप के विनाश के लिए अगले स्वरूप की अगली अवस्था की उत्पत्ति परमावश्यक होती है। कपड़ा फटेगा तो चिथड़े उत्पन्न होंगे ही, जला भी देंगे तो भी कुछ अधजले चिथड़े रहेंगे, और वो भी नहीं तो फिर भी उस कपड़े को जलाने के बाद कुछ ना कुछ राख तो रहेगी ही। तो एक रूपांतरण, और भी जो रूपांतरण वहां और सूक्ष्म स्वरूपों के अंतर्गत कपड़ा विलीन हो जाता है, पर रूपांतरण है वहां। उस नए रूप की राख की उत्पत्ति के लिए इस कपड़े का जलना, इस कपड़े का विनाश आवश्यक है। इस बात को भगवान पराशर ने मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के अंतर्गत इस प्रकार से घट के उदाहरण के द्वारा समझाया है कि देखो, पहले मिट्टी का एक ढेला था, घड़े बना दिए, घड़ा टूट गया तो वो घड़ा छोटे छोटे खीपरों के रूप में, टुकड़ों के रूप में बदल गया। कुछ और समय निकला तो वो खीपरे, वो टुकड़े चूर्णीकृत मिट्टी के रूप में परिणत हो गए। अंत में जाकर वो अणुओं के रूप में इधर उधर बिखर गए। तो ढेला खत्म तब हुआ जब घड़ा अस्तित्व में आया, घड़ा खत्म तब हुआ जब खीपरे अस्तित्व में आए, खीपरे खत्म तब हुए जब वो चूर्णीकृत रज यानी चूर्णीकृत मिट्टी अस्तित्व में आई। वो चूर्णीकृत मिट्टी भी छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में और बिखर गई। तो वो परमाणु जब अस्तित्व में आए तो चूर्णीकृत। तो एक के बाद एक रूपांतरण का सिद्धांत ये कहता है कि एक वस्तु का विनाश होगा तो दूसरी वस्तु की उत्पत्ति सुनिश्चित होगी, दूसरे स्वरूप की उत्पत्ति। वस्तु तो वही
एक मिट्टी, एक पृथ्वी तत्व ही है जो कभी ढेले के रूप में, कभी घड़े के रूप में, कभी खीपरों के रूप में, कभी रज के रूप में और कभी छोटे छोटे परमाणुओं के रूप में रूप उसका बदलता रहता है। और एक नए रूप का विनाश ये आवश्यक कर, एक पुराने स्वरूप का विनाश ये परमावश्यक है उसके लिए कि एक नए नूतन नवीन रूप का आविर्भाव हो। नवीन रूप का आविर्भाव ही उसके पुराने स्वरूप को समाप्त करता है। ये जो एक रूपांतरण का सिद्धांत है सांख्य दर्शन के मूल में, सत्कार्यवादी होने के कारण, जो ये मानता है कि आगे आने वाला कार्य पहले से ही सूक्ष्म रूप से अपने कारण के अंतर्गत निहित रहता है। क्योंकि कार्य कारण वास्तव में ये सब एक ही तत्व की अवस्था विशेष है। तो ये उन्होंने इस तरीके से मही घटत्वम घटतः कपालिका कपालिका चूर्ण रजस्ततोणु, इस प्रकार से एक श्लोक के अंतर्गत विष्णु पुराण में संकलित किया है कि किस प्रकार से मिट्टी का ढेला घड़ा, घड़े से फिर खीपरे, खीपरे से रज और रज से अंत में अणु, और फिर आगे जाकर वो परमाणु फिर किसी और नूतन स्वरूप के रूप में अलग अलग स्वरूपों के अंतर्गत अभिव्यक्त होते रहते हैं। कभी वो मिट्टी का परमाणु पेड़ पौधों में चला जाएगा, कभी वो मिट्टी का परमाणु शरीरों में चला जाएगा। तो इस प्रकार से लगातार वही अणु जो करोड़ों अरबों सालों से इस ब्रह्मांड के अंतर्गत विचरण कर रहे हैं, वही अणु नित्य नवीन रूपों के अंतर्गत अपने को प्रस्तुत करते रहेंगे। पर इसमें एक चीज सुनिश्चित है कि पुराना रूप विनष्ट होगा तो नवीन स्वरूप को जन्म अवश्य देगा, ये सुनिश्चित है। तो इस अर्थ में रूपांतरण का सिद्धांत ये सुनिश्चित कर देता है कि ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका विनाश हुआ है उसकी उत्पत्ति, किसी एक भिन्न स्वरूप में उसकी उत्पत्ति बिल्कुल सुनिश्चित है। क्यों? क्योंकि द्रव्य जब अपनी पूर्वावस्था को छोड़कर उत्तरावस्था ले लेता है तो वही पूर्वावस्था का परित्याग ही विनाश है, और उत्तरावस्था में जाना यही उसकी उत्पत्ति है। तो ये तो हो गया रूपांतरण के सिद्धांत के आधार पर इस बात की व्याख्या। और एक कर्म संस्कार का सिद्धांत भी है जो बौद्ध भी मानते हैं, जैन भी मानते हैं और वैदिक परंपरा के सभी आचार्य भी मानते हैं कि जब तक ज्ञान के द्वारा सारे के सारे कर्म संस्कार बिल्कुल भस्म न हो गए हों, जो भगवान चौथे अध्याय में कहेंगे ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, तब तक एक जन्म का अंत होने पर नया जन्म, अगला जन्म कर्म के सिद्धांत को प्रामाणिक माना जाता है तो अवश्य भावी हो जाता है। किसी न किसी रूप में ये जीवन की प्रक्रिया आगे चलती ही रहती है, स्वरूप वहां चाहे कुछ भी हो, ये कर्म का सिद्धांत बनता है। ऐसा इसीलिए है क्यों? क्योंकि जो पिछला जन्म है उस पिछले जन्म में रहते हुए हमने जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के जो संस्कार एकत्रित हुए हैं वासनाओं के रूप में, संस्कारों के रूप में, जो कर्म का आशय है, चित्त जिसको कहते हैं, उसके अंतर्गत जो एकत्रित हो गए हैं संस्कार, वो तो अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो ये कर्म का सिद्धांत है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि, बिना भोग किए कर्म कभी भी क्षीण नहीं हो सकता। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि, चाहे करोड़ों कल्प भी क्यों न निकले जाए, जब तक वो भोग अपना प्रदान नहीं करेगा तब तक वो
जन्म जन्मांतर तक, चाहे भले ही वो प्रसुप्तावस्था में रहा है कर्म संस्कार का बीज, लेकिन जैसे ही उसको अनुकूल जमीन मिलेगी वो तुरंत अंकुरित हो जाएगा, तुरंत फलीभूत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नारियल बड़ा विचित्र फल है। ऐसे ही नहीं उसकी पूजा करते और बहुत, क्योंकि इतना ईश्वर ने जैसा भी उसको बनाया है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में भी वो सुरक्षित रहा आता है। और यही कारण है कि विश्व के दूर दराज के समुद्रों में, बड़े गहरे समुद्रों में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक समुद्र में, हिंद महासागर में, जो ये बड़े बड़े सागर हैं, इनमें दूर दूर में भी व्यक्ति दूर दूर के टापुओं में भी पहुंच जाए तो नारियल के पेड़ मिल जाते हैं। कारण यही है कि एक नारियल जब उस पेड़ पर से समुद्र में गिर जाता है तो उसके बाद वो कई कई वर्षों तक भी समुद्र की लहरों पर तैरते तैरते, और ये बड़ी विचित्र बात है कि 8-8, 10-10 वर्ष तक शोध जो हुए हैं उन्होंने देखा है कि 8-8, 10-10 वर्षों तक भी वो समुद्र की लहरों पर तैरता रहता है। और फिर जब वो ऐसे लहरों, क्योंकि समुद्र के अंतर्गत तो गति है, समुद्र स्थिर नहीं, पृथ्वी की गति के परिणाम स्वरूप समुद्र के अंतर्गत भी गति है। समुद्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी वास्तव में समुद्र के अंतर्गत ही प्रवाहित होती है। तो समुद्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी धाराएं हैं। उन धाराओं के परिणाम स्वरूप जब कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि किसी लहर के साथ वो नारियल का पेड़, वो नारियल का फल किसी लहर के साथ किसी तट पर जा लगता है और समुद्र से बाहर निकलकर तट पर उतर जाता है, तो फिर जैसे ही वहाँ कुछ उसको वर्षा की कुछ बूंदें मिलती हैं, तो क्या अद्भुत अंदर से कौन है जो इस सब को नियमन करता है कि फिर वो तुरंत वहाँ पर अंकुर छोड़ देता है और अंकुरित होकर के और वहाँ पर धीरे धीरे कुछ समय में उसका पेड़ लग जाता है। तो इसी प्रकार से दुनिया भर के दूर दूर तक के सभी टापुओं में नारियल के पेड़ लगे हुए दिखते हैं। तो जैसे नारियल का फल विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए प्रसुप्त अवस्था में सोया रहता है और अनुकूल परिस्थिति आते ही, जैसे ही उसको अनुकूल, वो वर्षों तक प्रतीक्षा कर सकता है पानी में रह करके, नमकीन पानी में, और जैसे ही उसको उचित जमीन मिलेगी वैसे ही वो अपनी जड़ छोड़ देगा, अपना अंकुर छोड़ देगा और वहाँ पर वो फूट पड़ता है उसमें से अंकुर और पेड़ लग जाता है। ऐसा ही कुछ विश्वास कर्म संस्कारों को लेकर भी होता है कि कर्म संस्कार प्रतीक्षा करते रहते हैं अनुकूल परिस्थिति का। और मैं पीछे देख रहा था, मेरी वैसे तो खैर इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं और विश्वास भी मैं नहीं, कोई अधिक मेरा नहीं होता, लेकिन अभिचार संबंधी कुछ ऐसे ही रुचि जगी तो ग्रंथ देखने लगा। तो एक चीज़ जो मुझे बहुत समझ में आई, जो हम, क्योंकि कई बार किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है तो लोग कह देते हैं कि फलाने ने कुछ कर दिया होगा उसके ऊपर, उनमें आपसी दुश्मनी थी तो उसने कुछ कह दिया, कर दिया, तो इसलिए ऐसा हो गया। ये सब बातें सुन सुनकर कान पक गए थे, तो लगा कि थोड़ा एक बार ये अभिचार के भी ग्रंथों को देखें। तो ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ऐसी कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी जितना देखा उसमें एक चीज़ समझ में आई कि अभिचार जैसी बात वास्तव में है क्या वहाँ पर, कि ऐसा कोई नहीं किसी के ऊपर कर सकता कि उसके साथ कुछ बुरा घटित हो जाए। होता वहाँ पे क्या है कि कुछ पाप कर्म उस व्यक्ति के पहले से होते हैं, अभिचार के परिणाम स्वरूप एक
अनुकूल परिस्थिति का निर्माण हो जाता है, जहां उसी व्यक्ति के पहले के जो पाप कर्म होंगे, जो कभी ना कभी अभिव्यक्त होने ही है, कभी ना कभी उन्होंने फलीभूत होना ही है, लेकिन अभिचार कर्म के स्वरूप से वैसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है कि जो कदाचित बाद में अनुकूल परिस्थिति मिलने पर अभिव्यक्त होना था, वो उसी समय अनुकूल परिस्थिति उसको मिल जाती है और अभिव्यक्त हो जाती है। वास्तव में मैं इसके माध्यम से कहना ये चाह रहा हूँ कि अभिचार आदि में भी जो हम ये कहते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर दिया, तो उसमें भी वास्तव में उसी व्यक्ति के ही अपने अशुभ कर्म संस्कार होते हैं, वही उसके दुख के हेतु बनते हैं। कोई भी बाहर से किसी भी व्यक्ति के दुख का हेतु नहीं बन सकता। और यही कारण है कि बड़े बड़े संत जिन्होंने ज्ञान की अग्नि से अपने सारे के सारे कर्मों को जला दिया है, उनके ऊपर यदि ये अभिचार की कृत्या छोड़ दी जाए, तो जैसा पुराने पौराणिक ग्रंथों के अंतर्गत मुचकुंद के ऊपर जैसे कृत्या छोड़ी है दुर्वासा जी ने, तो कितना दुष्परिणाम उनको, क्योंकि मुचकुंद स्वयं परम ज्ञानी परम भक्त, तो उनके ऊपर यह अभिचार की कृत्या छोड़ने के परिणाम स्वरूप क्या दुर्गति दुर्वासा जी की हुई है। और भी संतों महात्माओं के जीवन में मध्यकाल में हम देखते हैं कि जब जब किसी ने उनके ऊपर अभिचार करने का प्रयास किया है, तो उल्टा उसी व्यक्ति के ऊपर वो अभिचार लौट कर आया है, क्योंकि जिसके अशुभ कर्म हैं ही नहीं, जिसने अपने अशुभ कर्मों को ज्ञान की अग्नि से बिल्कुल जला दिया है, उसके अशुभ कर्म जागृत ही नहीं हो सकते, तो फिर उसके ऊपर अभिचार कर्म काम ही नहीं करेगा। इस सब के माध्यम से मैं बात केवल इतनी कहना चाह रहा था कि कर्म संस्कारों को फलीभूत होने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वो नहीं मिलती तब तक वो प्रसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन कभी भी विनष्ट नहीं होते, भले ही जन्म जन्मांतर क्यों न निकल जाए। यही तो धृतराष्ट्र ने भी जब प्रश्न पूछा है, तो कहा जाता है कि उनको अपने पिछले 100 जन्मों की याद आई और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन 100 जन्मों के अंतर्गत मैंने कुछ भी ऐसा कर्म नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप मुझे नेत्रहीन उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन कैसे फिर मैं नेत्रहीन उत्पन्न हुआ। तो उनके जो वहाँ पे जिनके साथ उनका संवाद है, मुझे नाम नहीं इस समय ध्यान आ रहा है, वो उनका उत्तर यही आता है कि 100 जन्म तो तुम्हें याद है, लेकिन 101 जन्म पहले जो एक आखेट करते समय बहेलिये के रूप में तुमने खरगोश को मारने की इच्छा से उसके बिल में आग लगाकर धुएं से उसको मारने का प्रयास किया, बाहर निकालने का प्रयास किया, तो उसके परिणाम स्वरूप बेचारा मरा तो नहीं, लेकिन उसकी आंखें चली गई, वो नेत्रहीन हो गया। और उस नेत्रहीनता के परिणाम स्वरूप तुम यद्यपि उसको पकड़ नहीं पाए क्योंकि वो अंदर ही रहा आया, लेकिन धीरे धीरे नेत्रहीन होने के कारण वो स्वयं ही मरकर समाप्त हो गया। ये एक अशुभ कर्म तुम्हारा था, इसका जब सही समय आया तो इस जन्म के अंतर्गत तुम्हारी ये स्थिति हुई। तो वही बात की, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो ये जब कर्म संस्कारों के फलीभूत होने के लिए जो इस जन्म के कर्म संस्कार हैं, वो जो इस जन्म के अंतर्गत फलीभूत ना हो सके, उनके लिए अगले जन्म की आवश्यकता पड़ेगी ही। ये कर्म का एक सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को भी मानते हैं तो फिर मृत का जन्म सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए फिर भगवान दो दृष्टि से, सांख्य दृष्टि से कहें, सत्कार्यवाद की दृष्टि से, तो एक जो सिद्धांत है रूपांतरण का उस दृष्टि से, या कर्म के सिद्धांत, दोनों दृष्टियों से ये अपरिहार्य है। जन्म मरण का चक्र, जन्म के बाद उत्पत्ति के बाद विनाश और विनाश के बाद उत्पत्ति, ये जन्म मरण का प्रवाह अपरिहार्य है।
अपरिहार्य, तस्माद अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसे टाला न जा सके, जिससे बचा न जा सके, उस विषय में अर्जुन तुम शोक नहीं कर सकते। बाकी लोग अपरिहार्य बातों को लेकर शोक करते हों तो करें, लेकिन अर्जुन तुम तो समझदार हो, तुम्हारा शोक करना तब भी नहीं बनता। शास्त्रों में अपरिहार्य दुख को लेकर शास्त्रकारों ने एक बात की है कि दुखान्यपरिहार्याणि प्राप्य मूढ़ो विषीदति। जिनके विचारों में स्पष्टता नहीं होती, वो अपरिहार्य दुखों को प्राप्त करके विषाद के वशीभूत हो जाते हैं, शोक के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन जो धीर है, जो धैर्यशाली है, जो बुद्धिमान है, वो ये सोचकर कि ठीक है, ये अपरिहार्य दुख है, अब ये दुख आ गया है तो इसको झेलना तो पड़ेगा ही, तो फिर उसको झेलते भी इस प्रकार से हैं, पूरी शूरता के साथ, पूरी वीरता के साथ, कि हंसी खुशी झेल लिया जाए तो झेलने में अधिक आसानी होगी। तो ऐसा समझकर, उसको तपस्या मानकर, उसको ये सोचकर कि ये मेरे दुरितों के क्षय का साधन बन रहा है, मेरे जो अशुभ कर्म हैं वो उन अशुभ कर्मों को क्षीण करने का एक मौका मुझे मिल रहा है, तो ऐसा सोचकर वो शांतिपूर्वक, बिना अवसाद की गहराइयों में डूबे, बल्कि एक शांति के साथ वो अपरिहार्य दुख में भी अपनी शांति को बनाए रखते हैं। तो जो बाद के मध्यकालीन संत कवियों ने भी बात कही है कि शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। तो ये 2 श्लोकों के अंतर्गत भगवान ने ये भी मत मानकर कि चलो यही मान लें कि ये देही नित्य ही उत्पत्ति विनाशशील है, तो भी अर्जुन तुम्हारा शोक करना नहीं बनता, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश अवश्यंभावी है। तो अवश्यंभावी जो हो उसको लेके तो विचारों में अस्पष्टता रखने वाले ही शोक युक्त होते हैं। जिनके विचारों में स्पष्टता होती है वो अपरिहार्य वस्तु को लेकर विषाद से ग्रसित नहीं होते, बल्कि उसको मजबूती के साथ उसका सामना करते हैं। एक बात और, प्राणियों के शरीरों को लेकर शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें भगवान एक अन्य हेतु अगले श्लोक में देंगे। ये हेतु महाभारत का बड़ा ही प्रसिद्ध हेतु है, और ये सिर्फ बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ही कही हो अर्जुन से, ऐसा नहीं। इससे मिलते जुलते श्लोक महाभारत में अनेकों प्रकरणों में, जहाँ जहाँ किसी के शरीर छूटने की वजह से, किसी के बंधु बांधव के मर जाने की वजह से, जहाँ जहाँ शोक करते हुए महाभारत के पात्र दिखते हैं, वहाँ वहाँ ये श्लोक किसी न किसी रूप में आ जाता है। और बल्कि विशेष करके जो युद्ध की समाप्ति के बाद बहुत बुरी तरह से शोक से ग्रसित हुए हैं धृतराष्ट्र, क्योंकि उनके 100 के 100 पुत्र मारे जा चुके हैं। उनका पुत्र प्रेम, दुर्योधन आदि पुत्रों से जो प्रेम था वो भी जग हाजिर था, तो उसके परिणाम स्वरूप बहुत ही गहरी उनकी शोक की अवस्था है। अपने सिंहासन से उतरकर जमीन पर पड़े हुए हैं, मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति उनकी दिखती है। तो उस दौरान विदुर जी जाकर उनको समझाते हैं। तो अध्याय के अध्याय हैं जिनमें कई बार इस प्रकार के श्लोक इससे मिलता, 28वें श्लोक से मिलता जुलता श्लोक, और विशेषकर अंत में जो ये बात कही है, तत्र का परिवेदना तत्र का परिदेवना। अरे भाई, इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें पछतावे की क्या बात है, इसमें इतना दुख करने की बात क्या है। ये तत्र का परिदेवना या तत्र का परिवेदना, इतना श्लोक भाग अनेकों बार उन प्रसंगों के अंतर्गत दिखता है। तो ये एक महाभारत के अंतर्गत उपलब्ध होने वाला, कई विभिन्न स्थानों में
अलग अलग स्वरूपों में उपलब्ध होने वाला श्लोक है। इस श्लोक का विचार मैं आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।